स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का पहला चैप्टर एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल्स। तो इसमें अभी हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होते हैं और ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो पहला जो वर्ड है आपका एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स आप लोग पहले भी देखे होंगे बचपन में कि कोई दो रे, ठीक है, अगर किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है तो यहां पर जो है एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो हो गए और ये जो हो गए, ये हो गए आर्म्स, ठीक है, ये हो गए आर्म्स ऑफ एंगल। अब यहां पर एक चीज है कि क्या कोई भी दो रेस कभी भी अगर किसी जगह इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या एंगल का फॉर्मेशन होगा? तो आंसर है नहीं। इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एंगल का फॉर्मेशन तभी होता है जब या तो दो रेस कन्वर्ज कर रहे हो या डाइवर्ज कर रहे हो, ठीक है। यानी कि दो रेस या तो कहीं पर मिल रहे हो, ठीक है, या तो कहीं से बिछड़ रहे हो। इसका एक आप नॉर्मल फिगर देख लीजिएगा। एक ये रे है, एक ये रे है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट जो है O है, O पे ये दो रेस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहां पर कौन कौन सा एंगल्स अभी हम लोग को दिख रहा है फॉर्म होता हुआ? ये और ये। तो क्या ये चारों का चारों जो है वो एंगल के कैटेगरी में आने वाला है? क्या चारों के चारों को हम लोग एंगल बोल सकते हैं? तो देख लेते हैं अभी हम लोग। तो ये रे जो है ये देखिए इधर जा रहा है, ठीक है, और ये रे जो है इधर जा रहा है। तो ये जो है आप देखिए इस पॉइंट पे अगर आप देखिएगा तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। तो क्या एक पॉइंट से ये दोनों बिछड़ रहे हैं? तो ये जो है एंगल हो जाएगा। ये यहां पर आप देखिए इस केस में, इसमें क्या है, एंगल का डायरेक्शन किधर की ओर है? ऊपर। और इस रे का जो डायरेक्शन है वो क्या है? इधर। तो क्या ये कहीं मिल रहे हैं या कहीं से बिछड़ रहे हैं? नहीं। तो ये जो है एंगल नहीं होगा। सेम अगर इस केस में आप देखिए तो रे का डायरेक्शन ये है और इस रे का डायरेक्शन ये है। तो ये दोनों क्या है, एक जगह मिल रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा एंगल। वहीं अगर आप देखिए इसका और इसका, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। इस पॉइंट पे आप देखिएगा तो इसका डायरेक्शन इसकी ओर है और ये। तो क्या ये दो रे एक जगह पे मिल रहा है? क्या कन्वर्ज कर रहा है? नहीं। डाइवर्ज कर रहा है? नहीं। तो ये केस भी नहीं होगा। तो हम लोग समझ गए कि एंगल का फॉर्मेशन कब होता है, एंगल क्या होता है। तो एंगल बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए एंगल क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि जब कोई दो रे एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। अब नेमिंग ऑफ एंगल हम लोग थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं कि एंगल का जो है नाम कैसे रखते हैं हम लोग। तो ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, और ये आर्म्स है एंगल का, ये जो है बेसिक पार्ट्स है। तो हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? तो इसके लिए हम लोगों को जो एंगल का नाम रखना है उसमें आर्म्स और वर्टेक्स दोनों का बात करना जरूरी है। तो ये जो आपका वर्टेक्स है इसको मान लेते हैं अभी हम O, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वर्टेक्स है ये O है। और रे का नोमेनक्लेचर आप पहले भी जानते होंगे। तो मान लेते हैं ये हो गया आपका A और ये रे हो गया B। तो अब देखिए ये आर्म हो गया ना आपका OA, ये आर्म हो गया OB और वर्टेक्स O हो गया। तो इस एंगल का अगर हमको नाम देना होगा, इस वाले एंगल का, ये जो एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, तो इसका नाम क्या देंगे? ये हो गया एंगल का साइन, एंगल AOB, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एंगल का हम लोग नाम देते हैं। तो यहां पर हम लोग बेसिकली जान लिए वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होता है और एंगल का जो है नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सो अब जो है हम लोग ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है? तो चलिए पहले हम लोग एक एंगल बनाते हैं। ये एक एंगल है, मान लेते हैं इसका नाम है A, वर्टेक्स O
और ये हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या बोल रहा है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो अभी हम लोग बताए थे कि एंगल क्या है, ये पोर्शन है ना, ये जो एंगल बना रहा है, तो इंटीरियर इसका क्या होगा, तो ओ ए और ओ बी के बीच का कोई भी पॉइंट अगर आप लीजिएगा तो वो एंगल के इंटीरियर में काउंट होगा। मतलब कि अराउंड ये एक आप मान लीजिए इमेजिनरी लाइन है, इस बीच में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अगर होता है इस प्लेन में, तो वो जो है इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएगा। सपोज मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट P है, R है, S है, T है, U है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो क्या है, इंटीरियर में है एंगल के। और वहीं एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होगा, OA और OB का ये जो इंक्लिनेशन है, इसको छोड़ करके पूरे प्लेन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा, चाहे वो यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो वो इस एंगल के लिए एंगल AOB के एक्सटीरियर में होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर एक कंडीशन है, AOB का नाम मैंने लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई और हो सकता है ये लाइन इधर एक्सटेंड हो, दूसरा एंगल बन रहा हो। ठीक है, तो एंगल AOB के एक्सटीरियर में ये सारे पॉइंट हैं। ठीक है, चाहे वो X हो, Y हो, Z हो, D हो, L हो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक्सटीरियर में है एंगल AOB के, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं एंगल AOB के इंटीरियर में हैं। ये समझ गए। अब है मेजर ऑफ एन एंगल। तो मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है कि आपका जो ये इंक्लिनेशन है OA और OB के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, और इसको जो है हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, और इसका जो आपका यूनिट होता है वो जनरली हम लोग जो है डिग्री में करते हैं। ठीक है, डिग्री, और इसको डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंगल, मान लीजिए कोई एंगल है PQR, वो है 60 डिग्रीज का, तो ये हो गया नोटेशन आपका। ठीक है, और यहां हम लोग लिख देंगे मेजर, तो हो गया मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये आप समझ गए। अब है एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। अब देख लेते हैं, अभी हम लोग देख लिए मेजर करने के बारे में, अब हम लोग देखेंगे कि एक एंगल 360 डिग्रीज का कैसा होता है। तो वो जो है आपका ऐसा होगा। ठीक है, ये जो एंगल बना है, मतलब ये जो पहले आप समझिए ये 360 कैसे बना, एक आपका रे था ऐसा, कोई और रे जो था वो भी इसके ऊपर ही था, तो वो आया और यूं घूम करके फिर इस पर आ गया, तो टोटल जो एंगल बना वो 360 डिग्रीज का बना। ठीक है, इसका नाम O ले लीजिए, इसका नाम A ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपका 360 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। अब एंगल ऑफ 360 डिग्रीज से रिलेटेड आप एक चीज जान लीजिए। अभी जो हम लोग डिग्री के बारे में देख रहे हैं, तो आप लोग जनरली टाइम देखे होंगे, आवर होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो यहां पर भी जब एंगल का मेजरमेंट का बात होता है तो होता है आपका डिग्री, मिनट और सेकंड। डिग्री को अभी हम बता दिए डिनोट करते हैं ऐसे, मिनट को करते हैं ऐसे, सेकंड को करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बीच का रिलेशन भी जान लेते हैं। तो रिलेशन यहां देख लीजिएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, 60 ऊपर मिनट। ठीक है, और 1 अभी बताएं मिनट का, ये इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स, और इसको डिनोट करेंगे 60 और ऊपर ये 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा, ये आगे अभी जो है
हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं तो ये बहुत ज़रूरी होगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना देख लीजिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत ही ईजी है। अभी बहुत ही बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल के बारे में। ठीक है, अभी तो हम लोग ये देख लिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल के क्या क्या कैटेगरीज हैं देखने वाले हैं, कुछ टाइप्स ऑफ एंगल। ये क्या है आपके काइंड्स ऑफ एंगल। आप नोट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट जो है आपका राइट एंगल है। देखिए हम शॉर्ट में आपका लिख दिए ताकि कभी आपको देखना हो तो याद आ जाए। राइट एंगल किसे कहते हैं? जिसका जो मेजर ऑफ एंगल है वो 90 डिग्रीज के बराबर होता है। इसके फिगर पे हम लोग देख लेते हैं। तो राइट एंगल जो है आपका वो कुछ इस प्रकार का होता है, और इसको हम लोग एंगल को यहां ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल हो गया। ये जो है 90 डिग्रीज बनाता है। आप प्रोटेक्टर का यूज करिएगा जब एंगल ड्रॉ करिएगा अपने कॉपी पे, तो आप देखिएगा 90 डिग्री का जो एंगल जो एकदम सीधा होगा। ठीक है, आपके जो इस वाले रे पे जो रे BC है उसके ऊपर ये जो आर्म है आपका AB वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। अगला है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल वैसा एंगल होता है जो कि 0 डिग्री से ज्यादा होता है बट 90 डिग्री से कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब इसका फिगर कैसा आएगा ये देख लीजिए। ये था राइट एंगल। अब जो है आपका एक्यूट एंगल। ये देख लीजिए 90 डिग्री इतना था, तो इससे इधर जितना रहेगा उतना छोटा एंगल होगा। तो ये 0 से तो ज्यादा है बट 90 से कम है, तो ये जो हो गया एक्यूट एंगल हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल वैसे एंगल को कहते हैं जिसका जो मेजर है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है बट 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, इसका जो फिगर कुछ आएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ये देखिएगा यहां पर जो एंगल LMN है ये देखिए 90 से ज्यादा है ना, प्रोटेक्टर पे आप देखिएगा 90 से इस टाइप का एंगल ज्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अगला है स्ट्रेट एंगल। तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्रीज का होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्रीज का एंगल कैसा होगा? इस टाइप का एंगल। देखिए 90 जो था वो आधा था, ठीक है, तो इधर आ गया पूरा का पूरा, तो ये जो हो गया स्ट्रेट लाइन जो एक होगा, दो रेज आपका, ये जो एक है स्ट्रेट लाइन ही इसको आप मान लीजिए, तो ये जो एंगल बनाया है ये जो हो जाएगा वो आपका स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है, अगला आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल वैसे एंगल को बोलते हैं जो कि 180 डिग्री से ज्यादा होता है बट 360 डिग्री से कम होता है। तो अभी पहले आपको हम 360 डिग्री का एंगल बताए थे, वो कैसा दिखता है? ऐसा, यानी इससे कम होगा लेकिन स्ट्रेट से ज्यादा होगा, तो किधर जाएगा? तो ये कैसा फिगर बनेगा? ये जो एंगल है, कुछ भी नाम दे दीजिए, AOB, ये जो है आपका ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। एंगल AOB जो यहां पर हुआ वो क्या हुआ? रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री का होता है, जिसका फिगर आपको पहले भी बता चुके थे। तो ये आप समझ गए काइंड्स ऑफ एंगल्स क्या है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, और फिर कुछ हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देखने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट एंगल्स, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों क्या होते हैं, तो एक चीज जान लीजिएगा, ये दो जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमेशा पेयर में होते हैं, यानी एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो पहले देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, यानी दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग तब बोलते हैं जब दोनों का जो सम है, जोड़ है, वो 90 डिग्रीज के बराबर हो, ठीक है। और वहीं पर अगर सप्लीमेंट्री एंगल को देख ले तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल को तब बोलते हैं जब दोनों एंगल का जो सम है, जो जोड़ है, वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। कुछ एग्जांपल्स दोनों का देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये खुद से करने का चीज है, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो डेफिनेशन क्या था, सम कितना होना चाहिए दो एंगल का, 90 डिग्रीज। तो इसमें क्या हो सकता है, 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज, दोनों का सम 60 और 30 90, 90 डिग्रीज हो गया। और क्या हो सकता है, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 50 और 40 भी 90 हो गया, ठीक है। 20 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, ये भी 90 हो गया। तो ये सारा जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। वहीं अगर सप्लीमेंट्री का आप एग्जांपल देखिएगा तो इसमें कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल। तो 180 डिग्रीज में आप 100 डिग्री, 80 डिग्री, दोनों का सम कितना है, 180 है। और आपका क्या होगा, 120 एंड 60, 130 एंड 50। इस तरीके से आप बहुत सारा कर सकते, 131 करके यहाँ 49 कर सकते हो आप। तो बहुत सारा एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हो सकता है। तो यहाँ हम लोग जान गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब जो है हम लोग जितना भी पढ़े हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो चलिए वो अब हम लोग करते हैं कुछ। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्रीज 27 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स एंड एंगल बी इज इक्वल टू 28 डिग्रीज 43 मिनट एंड 39 सेकेंड्स, देन फाइंड एंगल ए प्लस बी, ठीक है। तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जो है, एंगल का सम वाला क्वेश्चन जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो एंगल ए, एंगल बी हमको पता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्रीज 27 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स एंड एंगल बी इज इक्वल टू 28 डिग्रीज 43 मिनट्स 39 सेकेंड्स। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का सम 46 सेकेंड्स और प्लस एंगल बी क्या था, 28 डिग्रीज 43 मिनट्स 39 सेकेंड्स। तो इसको ऐड करने के लिए देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, डिग्री है, मिनट है, सेकंड है, तीनों है। यहां पर देख लीजिए, ये हो गया डिग्री, मिनट और सेकंड, दोनों लिख दीजिए। एंगल ए पहले, ठीक है। तो क्या है, कितना 36 डिग्रीज है, यहां पर मिनट कितना है 27 है और ये सेकंड कितना है 46 है। एंगल बी का आप लिखिए 28 डिग्रीज 43 मिनट्स और 39 सेकंड्स। अब इसको ऐड करना है, जनरल जो मैथमेटिक्स है वो करेंगे। इसको जोड़ दीजिए 46 और 39 को, ये हो गया, ये हो गया, और जो है ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका डिग्री में, ये मिनट में और ये सेकंड्स में,
ठीक है, तो क्या यहाँ पर आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 64 डिग्रीज 70 मिनट्स एंड 85 सेकेंड्स। अब देखिए आपको क्या इससे पहले हम बताए थे, तो यहां लिखते हैं सिंस, ठीक है, सिंस क्या है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर इसको यहां पर हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, देखिए इधर से लिखना चालू करेंगे, ये 85 सेकेंड्स है, इसके अंदर 60 सेकेंड्स भी है, तो 85 का जो 60 सेकेंड्स है वो तो 1 मिनट के बराबर है ना, उसको इधर भेज देंगे, कैरी हो जाएगा। तो यहां 60 माइनस होने के बाद बचेगा कितना 25, यानी 25 सेकेंड्स। यहां पर है आपका 70 मिनट, 1 मिनट इधर से इसको कैरी हुआ था, यहां हो गया कितना 71, ठीक है, यहां हो गया 71, अभी के लिए लिख दे रहा हूं 71। तो 71 मिनट्स में से 60 मिनट्स बराबर तो क्या होता है आपका 1 डिग्री, तो वो इसको कैरी कर देगा। तो इसमें से अगर 71 में से अगर 60 माइनस होगा बचेगा कितना 11 हो गया। यहां कितना है 64 डिग्री और ये कितना दिया था, इसको 1 डिग्री दिया था, 60 मिनट्स वो 1 डिग्री के बराबर है, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो जो है ये आपका आ गया आंसर आ गया, ठीक है, या आप चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सो नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है कुछ इस टाइप का आता है, वो आप देख लीजिएगा। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्रीज मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्या बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो पहले वो एंगल हम लोग देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए, थिंकिंग देखिएगा कैसा होता है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, सबसे पहले एंगल हमको नहीं पता है अभी, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, मान लेते हैं वो एंगल एक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एंगल है, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 36 डिग्रीज मोर देन कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल एक्स, एंगल एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अभी आपको बताए थे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दो एंगल का सम जो है 90 डिग्रीज होना चाहिए। एक एंगल एक्स पता है तो दूसरा एंगल का क्या होगा वो 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स हो गया। या तो देखिए यहां पर ये एक्स डिग्री ही था ना, तो बाहर जो पूरे कॉमन में 1 डिग्री आ जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट जो हो गया एंगल एक्स का वो 90 माइनस एक्स हो गया। तो एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एंगल है, ठीक है, वो 36 ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से, यानी जो एंगल एक्स है 36 डिग्रीज कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा है। तो एज पर क्वेश्चन क्या हुआ, एंगल एक्स इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट से 36 ज्यादा है ना, तो जोड़ देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या था प्लस 36 डिग्रीज, ये हो गया। तो देख लीजिए x बराबर, ब्रैकेट हटा दीजिए, ये हो गया, ये x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, देखिए माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 36, ये आप, ये हो गया। अब इधर देखिए x प्लस एक्स कितना होगा 2x होगा, और 90 प्लस आपका जो है 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 प्लस 36 कितना होता है, जोड़ लेते हैं हम लोग, 126 होगा, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या डिवाइड में आ जाएगा, तो 126/2, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 3, दिस इंप्लॉइज x इज इक्वल टू कितना हो गया 63 डिग्रीज। ये जो है आपका आंसर है, समझ गए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा।
ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ गए? तो क्या बोल रहा है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, एंगल। एंगल पता नहीं है, मान लेते हैं कि वो एंगल x है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, लेट दी रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री हो गया आपका वो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसका सप्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x। ठीक है, एंगल x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अभी बताए थे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, सम जो है 90 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x क्या होगा, 90 माइनस x। उसी तरीके से सप्लीमेंट ऑफ एंगल x कितना होगा, सम जो है 180 होता है, एक एंगल x है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस x, 180 माइनस x डिग्री। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, एज पर क्वेश्चन हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी जिसका सप्लीमेंट 4 गुना है कॉम्प्लीमेंट के, तो जिसका सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस x इज इक्वल टू, दोनों को बराबर करना है क्योंकि किसके बराबर है, 4 गुना है वो कॉम्प्लीमेंट का, तो 4 इंटू 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए 180 माइनस एक्स, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 360 माइनस 4x, दिस इंप्लॉइज x को इधर ले आइए, 180 को उधर ले चले जाइए। ठीक है, तो x आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ये रह गया, और ये आएगा इधर प्लस में, प्लस 4x इज इक्वल टू 360 पहले से है, ये पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो माइनस 180। इधर देखिएगा आप, ये यहां देखिए माइनस एक्स प्लस 4x, यानी 4x में से एक x जाएगा तो बचा कितना 3x इक्वल टू 360 माइनस 180 गया, बचा कितना 180। दिस इंप्लॉइज x इज इक्वल टू करना है, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में उधर डिवीजन में जाएगा तो 180 भाई 360, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आप देख लीजिए एक बार पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, सो अभी आप लोग जो है ये सारे टॉपिक्स देख लिए, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उसके टाइप्स भी देख लिए। तो आशा करता हूँ आपको आज जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका काम है कि ये सारे टॉपिक्स जो भी कवर किए गए हैं वो आप NCERT और जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो, चाहे RD कर रहे हो या RS अग्रवाल कर रहे हो, वो सारे से जो है क्वेश्चंस आप करिए। ठीक है, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करिए। अगर कहीं पर आप फंसते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं हमसे वो क्वेश्चन, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग एंगल्स को और आगे ले जाएंगे। एंगल्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उसके बाद फिर लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स है, वो सारा हम लोग डिराइव करना सीखेंगे और एप्लीकेशन उसका सीखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।